माँ के लिए गाने चल रहा हूँ, सुनिएगा क्या कहना है आप सबसे। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना, एक डाले के फूल है मैया, सदा खिलाए रखना। मंदिरों वाली माँ को पूजा और अपनी माँ को ठुकराया। सोच समझ ले जग में तूने क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा की दुआएं तुझे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। जो अपने हिस्से का अपने बेटे को दे देती है, खून के एक एक कतरे से अपने गर्भ में अपने पेट में बच्चे को पालती है। कहना है कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा कभी नम नहीं होता। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा कभी नम नहीं होता, और इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और मैं दुश्मनों के घर में भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कम नहीं होता। सुनिएगा। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। दुख जो बच्चों को हो, दुख जो बच्चों को हो, माँ पहचान जाएगी। और आगे की लाइन बोलिए। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। ताली होनी चाहिए माँ के नाम की, सबकी ताली होनी चाहिए। जय हो। अब सुनना, एक बार बैठो बेटा, जल्दी से बैठ जाओ, बैठो। बोलते सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। अब सुनना, एक बेटा अपनी माँ से नफरत कैसे करता है।
सुनना, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। नंदलाल भैया सुनिएगा ये कहानी। एक छोटा सा बेटा होता है, वो अपनी माँ से बहुत नफरत करता है, और नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसकी माँ अंधी होती है। क्या होती है? सुनना, अंधी होती है। वो जहां भी जाता है अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है, तो बच्चे उसके साथ ही कहते हैं ये अंधी का बेटा आ गया, ए तू हट 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 चल चल। तो उसे जो है सुनना पड़ता था, माँ के अंधे होने के कारण सुनना पड़ता था। जहां भी जाता, क्लास में जाता तो सब कहते तू अंधी का बेटा, तू इधर बैठ इधर बैठ। खेलने जाता तो सब कहते थे इधर बैठ उधर बैठ। थोड़ी सी कहीं कमी आ जाती है तो लोग चिढ़ाते हैं, बच्चे खास तौर से चिढ़ाते हैं। वो बच्चा एकदम माँ के लिए एकदम क्रोधित हो जाता था कि अगर माँ अंधी ना होती तो आज ये मुझे सुनने को ना मिलता। और उसकी नफरत बढ़ती जाती है, अपनी माँ से वो नफरत करता है। नफरत इस कदर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। बड़ा हो जाता है, माँ ने कैसे मेहनत में, अंधी लोगों को काम घर में मिल गया, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके पाल दिया बच्चे को। बच्चा पढ़ लिख करके अफसर बन जाता है। क्या बन गया? अफसर बन गया, एक बड़ा साहब बन गया। और उसकी हद देखिए उस बच्चे की कि अपने पत्नी को लेकर के शहर में जाकर के एक आलीशान बंगला बनाता है और वहां रहता है, लेकिन माँ को झोपड़ी में गांव में छोड़ करके चला जाता है। ये नफरत है। और नफरत किस लिए है? क्योंकि उसकी माँ अंधी है, उसे सुनना पड़ता था। और वो नफरत इतनी ज्यादा इस कदर बैठ गई दिल में कि वो छोड़ करके चला गया। इधर अंधी माँ, जब उसे सेवा की जरूरत है, और साहब भी बन गया, मेहनत मजदूरी करके साहब भी बना दिया। आज उसकी सेवा की जरूरत है, लेकिन उसे छोड़ करके उस नफरत के कारण शहर जाकर के बसता है। चलते रहो भैया, मीठा मीठा। नफरत इस कदर हो जाती है कि एक दिन हुआ क्या, अपने बच्चे से रहा नहीं गया। 1 साल 2 साल बीता, रहा नहीं गया माँ को, क्योंकि माँ अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते शहर जब पहुंचती है तो वहां अपने बेटे का नाम लेकर के पूछती है कि फला साहब कहाँ रहते हैं, फला साहब कहाँ रहते हैं। किसी ने बताया कि वहां रहते हैं फला साहब, तो वो बहुत बड़ा सा बंगला है, वहां चली जाओ। और जब वो बंगले के सामने पहुंचती है तो दरबान से कहती है भाई अंदर मेरा बेटा है, बुला दो। दरबान जाता है, कहता है साहब एक पागल सी बुढ़िया आई हुई है, फटे हाल में आई हुई है। वो कहती है वो आपकी माँ है? सुभाष भैया सुनिएगा ये प्रसंग। वो कहती है कि माँ है। कहता है यार कौन सी मेरी माँ, मेरी माँ तो कब की मर चुकी है। जबकि उसको मालूम है कि उसकी माँ जिंदा है। आगे दरबान कहता है यार माता जी आपने क्या कह दिया, साहब कह रहे हैं कि उनकी माँ तो कब की मर गई है। ये सुन करके माँ का कलेजा फटता है। माँ एकदम होशो हवास खो करके जब आगे बढ़ती है, सड़क पर एक गाड़ी आती है और उसे कुचलते हुए आगे निकल कर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब बेटे को लगा कि उसकी माँ चली गई होगी, वो आता है गाड़ी में, आलीशान गाड़ी में, और घर के सामने भीड़ लगी रहती है, बंगले के सामने। सोचता क्या हो गया, उतरता है, कहता भैया क्यों भीड़ लगी है, कहीं एक बुढ़िया है वो मर गई। जब वो जाता है देखता है तो उसकी माँ मरी पड़ी हुई है। और नफरत इस कदर हो गई कि उस बूढ़ी माँ को मरा हुआ देख करके भी वो साहब, वो बेटा मुड़ जाता है। और जैसे ही मुड़ता है अचानक उसकी निगाह माँ के हाथ में छिपे एक कागज पे पड़ती है। उस कागज के लिए दौड़ता है, कहता है ये तो मेरी माँ है। उसको लगा कि कुछ राज है, कुछ पैसे का राज है, कुछ होगा। माँ इस कागज में लिख करके लाई थी, लाओ देखते हैं। और जब वो बढ़ता है, कागज को निकालता है तो उसमें लिखा रहता है क्या, सुनना। कहता है मेरे लाल, मेरे बेटे, तू मुझसे नफरत करता है ना, आज मैं तुझे नफरत करने का ये जो राज है वो मैं बता रही हूँ। आज तक मैंने बताया नहीं तुझे। तू मुझसे बहुत नफरत करता है और तेरे नफरत का कारण यह है कि मैं अंधी हूं, तो आज मैं तुझे अंधी होने का कारण बताती हूं मेरे लाल। बचपन में तू एक बार खेल रहा था, खेलते खेलते तू लोहे के गट्ठर, सीख का गट्ठर होता है ना, वहां चला गया मेरे लाल, और तेरे पैरों में ठोकर लगी। तू जाकर के उस सीख के गट्ठर पे गिरता है और तेरी दोनों आंखें फूट जाती। मैं तुझे कलेजे से लगा करके डॉक्टर के पास जाती हूँ और बोलती हूँ
कि डॉक्टर मेरे बेटे की आंखें वापस चाहिए मुझे। डॉक्टर कहता है अरे पागल, इसकी आंखें तो फूट चुकी है, मैं कहां से लाके दूंगा। कहते नहीं, वो माँ अपने बेटे की आंखों के लिए डॉक्टर के पैरों को पकड़ लेती है। कहते नहीं डॉक्टर साहब, आज तो तुम्हें आंखें लानी होगी। डॉक्टर कहता है कोई चांस नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि तेरी आंखें ला दे। बोले कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा डॉक्टर, तू बोल, मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर बोला एक उपाय है पर तू कर नहीं पाएगी। डॉक्टर ने कहा और मां ने कहा अरे डॉक्टर पागल, ऐसा कौन सा उपाय है जो एक मां अपने बेटे के लिए नहीं कर सकती, तू बोल तो जल्दी। तो डॉक्टर ने बोला एक उपाय है, और वो उपाय है कि तू अपनी दोनों आंखें अपने बच्चे को दान दे दे। मां ने कहा बस इतनी सी बात डॉक्टर, अरे निकाल मेरी दोनों आंखें और मेरे लाल को दे दे। तो मेरे बेटे मेरे लाल, मैं इन दो आंखों से अंधी इसी कारण से हुई थी और तेरी नफरत इसी कारण से है। सुनना क्या लिख दिया है लिखने वाले ने, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएंगे। और मिलकर के सब बोलना, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। मीठा मीठा केवल करो भैया, सुनाई दे बस केवल सबको। कहना है कि आप मंदिर में जाएं जरूरी नहीं, आप मंदिर में जाएं जरूरी नहीं, फूल माला चढ़ाएं जरूरी नहीं, अपने माँ बाप की सेवा करते रहे। आप गंगा नहाएं जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। गंगा नहाने से क्या फायदा जब माँ घर में रो रही है। सुनना, माँ की वजह से क्या है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। रोज माँ को मना, रोज माँ को मना। मैंने कहा था, थोड़ा सा भैया कम करो, थोड़ा सा कम करो। मैंने कहा था कि माँ नहीं है, लेकिन मैं आते समय भाभी का पैर छू करके आया हूँ। रोज माँ को मना, ये तो मान जाएगी, रोज माँ को मना, ये तो मान जाएगी। ले जा खुश, कहते हैं ना कि जब कोई चीज कहीं से जुड़ जाती है ना, वो बात पिंच करती है। मेरी भाभी ने, मैं आपसे बताऊं, मेरी भाभी को जो है थोड़ा ये साफ सफाई वाली एक हल्की सी कहीं पे, जिसे आप कह सकते हैं मानसिक परेशानी है। और मैं अपने भाभी का पैर कैसे छू, मेरे भाभी का जो कमरा है, 2 कमरा, वो मंदिर के समान है सुभाष भैया। तो उनके कमरे में कोई ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन उनका पैर जब छूना होता है ना, तो मैं, मेरी ये एक उंगली और उनके पैर की एक उंगली दोनों ऐसे टच करती है, और यही हम दोनों का जो है नमन होता है। उन्होंने कहा दिनेश बहुत सारा आशीर्वाद है, नए साल की बहुत बहुत बधाई तुमको, और दिल एकदम खुश हो गया। तो मिल करके आप सभी लोग कहिए
तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरी सुनाई दे रहा है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम, थोड़ा सा मीठा कर लो भैया। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तू ही बता तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। और पूरे पूरे हाथ उठाना और ये लाइन जरूर गाना। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, लाडला। माँ मेरी माँ, तेरा लाडला, लाडला, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला।